हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम अपना जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है हमारा एमपीजीके का, इससे पहले वाला लेक्चर हमारा इंडस्ट्री का आ चुका है ना, जिसमें कि हमने इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया था और जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री फैसिलिटेशन जो मीजर्स हैं, मतलब कि जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने हमारे एमपी में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको फैसिलिटेशन करने के लिए कौन कौन से मीज़र लिए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा लेक्चर में एंड तक, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंडस्ट्री फैसिलिटेशन मीजर जो हमारी एमपी गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनमें से है जो पहला है क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्री फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें से ये है कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है और लैंड है, वेरियस रिसोर्सेज रहते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें कैसे अवेलेबल हो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उन सबको इजी करने के लिए हमारी एमपी गवर्नमेंट ने इस तरीके से कुछ मीजर्स लिए हैं, है ना। और इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, तो हमारी जो एमपी गवर्नमेंट है उसने इन्वेस्टर फ्रेंडली बहुत सारी पॉलिसीज चलाई हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली मतलब कि जो लोग किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी इजीली मिल जाए, है ना। ये नहीं कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़े उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, है ना। बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती हैं इन्वेस्टर्स को, है ना। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, है ना। तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसीज को लागू किया गया, है ना। फैसिलिटेट इन्वायरमेंट फॉर स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और इंटरप्राइज, है ना। तो फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट किसके लिए? स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंटरप्राइज, है ना। जो छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं, जैसे कि कुछ टोकरी बनाने का, है ना, और जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करने का काम है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं, और मीडियम और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो रहती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है कंपैरिजन टू जो लार्ज प्रोजेक्ट रहते हैं और इंडस्ट्रीज रहती हैं, है ना। तो इनकी कुछ लिमिट रहती है स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो इनके लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया जिससे कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंटरप्राइज हैं, आराम से ग्रो कर सकें, इजीली ग्रो कर सकें, है ना, जो हमारा जो इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर है ना। तो इनके लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कौन सी जोन्स रहती हैं? जहां पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं, मार्केट की फैसिलिटी रहती है अच्छे, और इंडस्ट्रियल जो एरिया है और जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल एरिया होता है ना। एंड जो जरूरी रहता है किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यानी अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हर जगह हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर जो भी मशीन्स रहती हैं वेरियस, वो आराम से वर्क करती हैं, है ना। तो वो टोटली पावर पर डिपेंड रहती है ना। और एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सामान है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके इजीली, है ना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मटेरियल हमें या फिनिश्ड गुड हमें लाना है, ले जाना है, तो वो आराम से पहुंच सके, है ना। देन है स्पेशल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स फॉर मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, है ना। मतलब मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, मोर देन 25 करोड़, है ना। मोर देन 25 करोड़ वाले जो मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इंसेंटिव्स का मतलब कुछ छूट दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि जिनका जो इन्वेस्टमेंट है मोर देन 25 करोड़ है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
इंडस्ट्रियल पार्क्स है ना, तो हमारे जो एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने वेरियस इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए हैं, बनाए हैं, जिससे कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती हैं वो हो सके, है ना। एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ सब्सिडी या असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में आता है हमारा कि जो भी मंदिर, मस्जिद या कोई खजुराहो या कुछ इस तरीके के जो प्लेस रहते हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी असिस्टेंस एंड सब्सिडी या फिर बोलें तो इस तरीके का जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रो कर सकें, है ना। एंड है प्रोजेक्ट क्लियरेंस इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड, है ना। क्या होता है कि कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उस बिजनेसमैन को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को एक जगह से, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस में जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी क्लियरेंस लेने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि उसे इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए एक ही जगह, जिससे कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कम टाइम में क्लियरेंस मिल सके और वो अपनी इंडस्ट्री है या जो भी बिजनेस है उसे जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश कर सके, है ना। तो इस तरीके के जो बोर्ड इस्टेब्लिश किए जाते हैं, है ना। तो ये है हमारे इंडस्ट्री फैसिलिटेशन मेजर्स, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो कर सके इजीली, है ना। देन है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, है ना। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट आता है, जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उनके थ्रू उनको जाना पड़ता है और उनसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इसमें इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में आता है एमपी ट्राइफेक, है ना, जो कि एक सिंगल विंडो सेक्रेटरेट है। मतलब यहाँ पर जो सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड वेरिफिकेशन होता है, किसी बिजनेस से रिलेटेड वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से पहले, तो वो एक ही जगह हो जाएगा, ये नहीं कि उसे बहुत सारी जगह जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से एमपी ट्राइफेक है, उसको इस्टेब्लिश किया गया। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावर्ड कमेटी, है ना। तो ये कुछ कमेटीज हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड अपेक्स लेवल पर इस्टेब्लिश की गई हमारे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो इंडस्ट्री का जो फैसिलिटी है प्रमोशन की वो इजी बनाई जा सके हर एक लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट पे जो भी हेड रहता है इस कमेटी का, वो रहता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड स्टेट में जो स्टेट लेवल की जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावर्ड कमेटी रहती है, उसका रहता है जो हमारा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहता है, जो भी हमारे एमपी गवर्नमेंट का इंडस्ट्री मिनिस्टर रहता है वो इसका हेड रहता है। एंड अपेक्स लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावर्ड कमेटी जो रहती है, इसमें रहता है हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो इसका हेड रहता है ना। तो इस तरीके की जो 3 लेवल पर कमेटी इस्टेब्लिश की गई है ना, जो जिससे कि जो भी इंडस्ट्री है उसको क्लियरेंस मिलता है ना। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन थे, है ना, एंड इंडस्ट्री फैसिलिटेशन मेजर्स हैं। देन है हमारा इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2010, जो कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई 2010 में। और नेक्स्ट है हमारा की इंसेंटिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2010, है ना, जो कि अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें 2012 में इसको अमेंड किया गया है इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को, है ना। और इसमें जो की इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो इसमें जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसको रिफंड किया जाएगा अप टू 10 ईयर्स के लिए, है ना। जो भी वैल्यू एडेड टैक्स जो देना पड़ता है इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको 10 ईयर्स तक रिफंड किया जाएगा, जिससे कि जो इंडस्ट्री है, न्यू जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है, क्रिएट की है, इस्टेब्लिश की है, तो उसके लिए ज़्यादा बर्डन ना पड़े, है ना। तो इसलिए जो बैट है, बैट को रिफंड किया जाता है। जो एंट्री टैक्स एग्जाम्पशन है, एंट्री टैक्स जो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी कोई सामान जाता है, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब भी मटेरियल को ले जाया जाता है, तो उस पर एंट्री टैक्स लगता है ना, एंट्री टैक्स लगता है, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया, उसको उसकी छूट दी गई है कब तक, 9 ईयर्स तक, है ना। मतलब जब से कंपनी या जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है उसको 9 ईयर्स तक कोई एंट्री टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
है ना। और सब्सिडी ऑफ 15% की सब्सिडी दी जाएगी ऑन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई, है ना, स्मॉल एंड माइक्रो स्केल की जो इंडस्ट्री रहती है इनमें, तो इनके लिए 15% की छूट दी जाएगी, जो भी माइक्रो एंड स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना। और लैंड सब्सिडी दी जाएगी अप टू मतलब 75% की, जो कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके लिए जो लैंड की सब्सिडी है वो दी जाएगी 25%, है ना। मतलब जो लैंड को इस्टेब्लिश करना है, लैंड खरीदना है ना, किसी भी जगह जहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो और इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी अप टू 5%, है ना, मतलब कि 5% सब्सिडी दी जाएगी, जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे करती है, मतलब कोई जो इंडस्ट्री है उसको क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट की जो छूट दी जाएगी वो 5% है अप टू 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स तक उसे 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। और जो कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल एंड माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज जो रहती है उनके लिए। और इसमें जो लिमिट है वो है ₹2 मिलियन तक, मतलब 2 मिलियन रुपीज़ तक की उसको 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसके लिए है, और ये माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा वो 15% दिया जाएगा, और इसमें लिमिट कितनी है, जो ₹50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन रुपीज़ तक के लिए उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, जो भी इंडस्ट्री है इस्टेब्लिश करनी है तो उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो इंडस्ट्री है अच्छे से डेवलप हो सके कम समय में, है ना। और स्पेशल पैकेज दिया जाता है ₹2 लाख मिलियन तक का, है ना, एक स्पेशल पैकेज है ना, स्पेशल पैकेज दिया जाता है 2 लाख मिलियन तक का, है ना, जिससे कि जो भी जो इंडस्ट्री है उसकी नीड है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी रुपए लगते हैं, जो भी लगता है इन्वेस्टमेंट, वो किया जा सके। एंड कस्टमाइज्ड पैकेज जो होता है ₹250 मिलियन तक का, मोर देन 250 मिलियन तक का जो कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। तो इस तरीके से क्या है कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की, कैपिटल की, लैंड की, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सबको ईजी बनाने के लिए जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्री है वो ईजीली डेवलप हो सके, है ना। और इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जिस कंट्री में, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वहाँ की जीडीपी में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कुछ इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को बनाया है ना। तो आज के लिए जो इंडस्ट्रीज है इसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज को देखा, कुछ प्रमोशन पॉलिसी उनको देखा, है ना। इससे आगे हम जो भी सेक्टर वाइज है, जैसे आयरन, टेक्सटाइल, है ना, फूड इंडस्ट्रीज, इनके बारे में जो एक लेक्चर आएगा वो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, एंड क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से जो लेक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।